ओके तो भाई पिछले एक दिन में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत सारा पंगा हो चुका है। जब से कोडी रोड्स एलिमिनेशन चेंबर को विन किया भाई, कोडी रोड्स को हेट मिलना शुरू हो चुका है। फैंस भाई ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर करंट टाइम बातचीत कर रहे हैं कि एक बार फिर से कोडी रोड्स रेसलमेनिया को मेन इवेंट तो नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ कोडी रोड्स क्या रॉक से तो नहीं मिले हुए। सारा कुछ को डिस्कस करने वाला करंट टाइम इस वीडियो के अंदर भाई। बहुत सारा रेसलमेनिया 42 से रिलेटेड भी अपडेट है, तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई पिछले स्मैकडाउन के ऊपर क्या हुआ आप सबने देखा भाई, सैमी ज़ेन ने अटैक किया ड्रू मैकिंटायर के ऊपर और कोडी रोड्स ने सैमी ज़ेन को ही पिन कर दिया। और इस तरीके से कोडी रोड्स करंट टाइम में एलिमिनेशन चेंबर को विन कर चुके हैं और शायद से भाई वो रेसलमेनिया के अंदर ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज भी कर सकते हैं। पर यहीं पर भाई बहुत सारे फैंस करंट टाइम में कोडी रोड्स के ऊपर भड़क चुके हैं। कोडी रोड्स पिछले 3 साल में 4 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं। वहीं दूसरी साइड रैंडी ऑर्टन जो कि पिछले 24 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज ए फुल टाइमर काम कर रहा है और उनको सिर्फ आज तक 2 रेसलमेनिया मेन इवेंट मिला है। तो अब करंट टाइम भाई लोग करंट टाइम बहुत ज्यादा कोडी रोड्स के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं। कोडी रोड्स को करंट टाइम बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। अभी करंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा पोस्ट वायरल हो रहा है जो कि भाई सच में बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल है। जैसे आप लोग ये पोस्ट देख सकते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का अनडिस्प्यूटेड टाइटल पिछले मतलब 4-5 साल में सिर्फ 4 ही 5 सुपरस्टार के पास गया, मेजर भाई कोडी रोड्स के पास ही रहा है। पर वहीं अगर हम लोग हैवीवेट टाइटल के बारे में बात करें तो करंट टाइम में मतलब 9 सुपरस्टार अप्रोक्स हैवीवेट टाइटल को होल्ड किए हैं। तो देखो इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स को जो मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से, कोडी रोड्स ने भाई वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को कभी वो रिटर्न नहीं किया। हाँ करंट टाइम में सोशल मीडिया को बहुत सारे मतलब और भी फैन थ्योरी निकलकर सामने आ रहा है कि हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई एलिमिनेशन चेंबर कोडी रोड्स को नहीं जीतवाए, रैंडी ऑर्टन का हिल्टन हो जाए कोडी रोड्स के ऊपर और रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स फेस करें और एले नाइट और ड्रू मैकिंटायर का मैच आपको रेसलमेनिया के अंदर देखने को मिले। तो करंट टाइम भाई एले नाइट और सैमी ज़ेन के ऊपर करंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ज्यादा भाई इनके बारे में अच्छा बात निकलकर सामने आ रहा है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग सैमी ज़ेन के बारे में बात करें तो भाई सैमी ज़ेन करंट टाइम में जिस तरीके से स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स से हारे, सैमी ज़ेन के बारे में बताया जा रहा है भाई इसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है। तो करंट टाइम में सैमी ज़ेन के हिल्टन के बारे में बात चल रहा है, पर मेरे ख्याल से भाई सैमी ज़ेन रेसलमेनिया के अंदर टॉप फिगर में मेरे ख्याल से रहने नहीं वाले हैं। जो भी हो भाई, पर करंट टाइम में एले नाइट के बारे में बात करें तो कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल का ड्रामा निकलकर सामने आ रहा है। एले नाइट शायद से ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया के अंदर फेस कर सकते हैं। लिटरली भाई एक नहीं मल्टीपल न्यूज चैनल वालों ने भाई इस बात को कंफर्म किया। तो भाई मैं तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओवा फैमी का मैच में देख सकता हूँ, पर ब्रॉक लेसनर वर्सेस एले नाइट देखो मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इस वाले बकवास मैच को नहीं करवाने वाले। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कितना है भाई मंदबुद्धि है, पर मेरे ख्याल से वो पागल नहीं है, इस वाले मैच को नहीं करवाएगी। क्योंकि भाई मेरे ख्याल से ये वाला मैच का करवाने का भाई कोई सेंस ही नहीं बनता। ब्रॉक लेसनर एक अलग सुपरस्टार है, एले नाइट एक अलग मतलब सुपरस्टार है। बाकी मेरे ख्याल से रॉयल रंबल के अंदर एले नाइट और कोडी रोड्स मिलकर ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट किए थे, तो मे बी ये फाइट हो भी सकता है। बाकी भाई अगर हम लोग एलिस्टर ब्लैक के बारे में बात करें तो एलिस्टर ब्लैक का करंट में रिवलरी बताया जा रहा है कि आपको रैंडी ऑर्टन के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। अब देखो यार एक्चुअली बहुत सारा रिपोर्ट ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई एलिस्टर ब्लैक काफी टाइम से प्रोमो बैक स्टेज कट कर रहा है और उसमें रैंडी ऑर्टन का रेफरेंस मतलब दिया जा रहा है। और मैं तो भाई बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ भाई, पिछले 2-3 साल में सोचो रैंडी ऑर्टन कितने सारे टाइटल मैच रेसल किए, कितने सारे बड़े मैच रेसल किए, पर सबके सब वो लूज किए हैं। तो रैंडी ऑर्टन का तो भाई हालात डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एजे स्टाइल से भी बदतर हो चुका है। एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर चले गए, पर रैंडी ऑर्टन अभी भी भाई यहाँ फंसे हुए हैं। और भाई मैं सही बताऊं तो भाई मेरे को एक भी रीजन ऐसा नहीं लगता जिसके कारण रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब करंट में स्टैंड करना चाहिए। क्योंकि भाई जिस कंपनी को आपने बनाया, जिस कंपनी को आपने सारा कुछ दिया, मतलब चलो ठीक है 1 साल होता है 2 साल होता है, भाई 3-4 साल से रैंडी ऑर्टन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम के लिए 2020 या फिर 2021 में रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन लास्ट टाइम बने थे। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग रेसलमेनिया 42 के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन को छोड़ो भाई करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अभी जस्ट भाई रिपोर्ट यह है कि रेसलमेनिया 42 का डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले टिकट ही नहीं बेच पा रहे, इसलिए टिकट को 25% डिस्काउंट पर बेच रही है। आप बस सोचो भाई मतलब एक वो टाइम था जब भाई रेसलमेनिया का टिकट भाई ऑडियंस ब्लैक में लिया करते थे और अब करंट टाइम 25% डिस्काउंट पर मिल रहा है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी खत्म हो चुका है, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बर्बाद हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अब करंट टाइम में कुछ नहीं बचा हुआ है। एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई पहले के टाइम पर जब रेसलमेनिया होता था तो बड़े बड़े सुपरस्टार को वापस बुलाकर भाई वो ड्रामा करके टिकट सोल्ड आउट मतलब करवा लेती थी। पर अब करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास भाई करंट टाइम में ना ही रॉक है, ना ही जॉनसन है, ना ही कोई भाई ओल्ड सुपरस्टार है, गोल्डबर्ग है, भाई सारे सुपरस्टार करंट टाइम में रिटायर हो चुके हैं। कुल मिलाकर भाई ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज 2 बड़े सुपरस्टार है, पर भाई उनका भी एज ज्यादा हो चुका, उनका स्टोरी लाइन करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर परफेक्ट जड़ा सा भी है भी नहीं। तो बेसिकली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास आज के 2-3 साल पहले एक चांस था एक सुपरस्टार को बड़ा सुपरस्टार बनाना और उन्होंने कोडी रोड्स को चूज किया और कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को डुबा दिया है। मैं इसलिए कोडी रोड्स को सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ और वो चीज भाई अब प्रैक्टिकल देखने को मिल रहा है। सोचो रेसलमेनिया ऐसा का भाई टिकट नहीं बिक रहा, 25% डिस्काउंट पर बेचना पड़ रहा है। बाकी देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी न किसी तरीके से रेसलमेनिया को बेटर करने की कोशिश करेगी। मेरे ख्याल से बैड बनी जैसे बहुत सारे सुपरस्टार को भाई वो लेकर आने वाले रेसलमेनिया को बेटर करने का कोशिश करेगी।
करेगी। बाकी आगे बात करते हम लोग ग्रेट खली के छोटा भाई पार्कर के बारे में। तो भाई पार्कर करेंट टाइम में CWE इंडिया का भाई जो रेसलिंग प्रमोशन है वहाँ करेंट टाइम भाई WWE चैंपियन, वहाँ का WWE चैंपियन है, हैवीवेट चैंपियन वहाँ का बन चुका है। हाँ, करेंट टाइम इंडिया के अंदर भाई दो रेसलिंग प्रमोशन है। सबसे पहले CWE है जो कि ग्रेट खली ऑपरेट करते हो, और अभी करेंट टाइम में WXM है जिसको जिंदर महल ऑपरेट करते हैं। और अभी जस्ट मैं भाई होटल में हूँ, पूरा मैंने WXM शो को देखा है, पूरा शो को मैंने रिकॉर्ड किया। इसका रिव्यू वीडियो आपको चैनल के ऊपर बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जो कि जेन्युइन रिव्यू होने वाला है। वैसे वाकई बात करते हम लोग कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स को भाई WWE वाले स्टिल ऐसा हीरो दिखाने की कोशिश करती है भाई, इसलिए वो सोशल मीडिया के ऊपर कभी कभी अच्छा काम करते हुए दिखते हैं। जैसे जब स्मैकडाउन ऑफ एयर हुआ उसके बाद कोडी रोड्स ने भाई एक बच्चे को 2 रेसलमेनिया का टिकट गिफ्ट किया था। मतलब कोई फैन होगा तो मतलब बच्चा होगा, उसको उन्होंने गिफ्ट किया था। पर मेरे ख्याल से भाई टिकट गिफ्ट करने से क्या होगा भाई, रेसलमेनिया का ऐसे भाई टिकट नहीं बिक रहा हो। कोडी रोड्स को आप कब तक हीरो बनाओगे? देखो भाई, मैं कोडी रोड्स के बारे में ज्यादा बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 बात बोल रहा हूँ, और अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज आप लोग कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। देखो, सबसे पहला चीज भाई WWE कंपनी को ये चीज मान लेना चाहिए कि कोडी रोड्स उनका फेलियर प्रोडक्ट है। कोडी रोड्स अब करेंट टाइम एज ए बेफेस कुछ काम नहीं करने वाला है। तो अगर उनको WWE कंपनी को बचाना होगा तो उनको लास्ट ट्राई यही लेना चाहिए कि कोडी रोड्स का हिल्टन करवाए। और अगर कोडी रोड्स का अगर हिल्टन मतलब करवाते हो, कोडी रोड्स अगर हिल्टन में भी काम नहीं आता तो भाई कोडी रोड्स को पीछे कर दें। ऐसे ही भाई कोडी रोड्स 40-41 साल का सुपरस्टार है भाई, 2007 से रेसलिंग कर रहा। अब क्यों ऐसा प्रूफ करने की कोशिश करो कि कोडी रोड्स सबसे महान है, जबकि भाई ये पिछले 3 साल से फेल हो रहा है। WWE कंपनी भाई सिर्फ चुतियापा कर रही है और कुछ और नहीं कर रही है। बाकी आगे बात करते हम लोग MJF के बारे में। तो भाई MJF से रिसेंट टाइम में सवाल पूछा गया कि क्या कोई रेसलर एज ए हाफ टाइमर भी, मतलब एज ए फुल टाइमर नहीं, एज ए हाफ टाइमर भी मतलब रेसलिंग कर सकता है? तो यहाँ पर MJF कहते हैं कि हाँ, किसी को अगर रेसलिंग वगैरह करना तो हाँ, एज ए पार्ट टाइमर से भी अपना रेसलिंग करियर का शुरुआत कर सकता है। बाकी भाई मोटी आंटी, शार्लेट फ्लेयर, ये सब के बीच में भाई आपको नंबर 1 कंटेंडर का मैच आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलने वाला, जहां मेरे ख्याल से शार्लेट फ्लेयर है फिर मोटी आंटी जीतने वाली है। बात करता है डॉमडॉम के बारे में। तो भाई डॉमडॉम का वैलेंटाइन डे मन चुका है, बहुत सारा सोशल मीडिया के ऊपर भाई लिव मॉर्गन ने उसके साथ फोटो डाला है। साथ ही साथ भाई आपको पता है डॉमडॉम का एक बाहर वाली एक घर वाली, तो घर वाली के साथ भी भाई डॉमडॉम ने फोटो डाला, और टोटल गर्लफ्रेंड डॉमडॉम के पास करेंट में 4 हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई आपको डॉमडॉम की कौन सी गर्लफ्रेंड ज्यादा पसंद है, प्लीज कमेंट में सारे लोग बताइएगा। बाकी भाई रैंडी ऑर्टन ने भी वैलेंटाइन डे का फोटो वगैरह डाला अपनी बेटी के साथ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली। बाकी आगे बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स के बारे में करेंट टाइम में बताया जा रहा है कि मतलब कोडी रोड्स भी रॉक के सोल को एक्सेप्ट कर लिए हैं, और मे भी शायद से ऐसा हो सकता है कि मतलब भाई रॉक WWE कंपनी के अंदर वापस आ जाए और पिछले साल जैसा एक बार फिर से मतलब कोडी रोड्स के साथ इंगेज हो जाए। पर मेरे ख्याल से रॉक आने नहीं वाला है। वैसे वाकई बात करते हम लोग जे उसो के बारे में। तो भाई जे उसो को भाई रिसेंट टाइम में लिस्ट किया गया सबसे टॉप पर WWE कंपनी का सबसे ज्यादा ओवररेटेड सुपरस्टार के तौर पर। पिछले साल आपको पता होगा भाई जे उसो को WWE वाले भाई बहुत अच्छा पुश किए थे, पर वो WWE हिस्ट्री का सबसे बेकार डिसीजन था। इस बात को मैं तब भी बोला था, आज भी भाई नंबर 1 पर ये चीज। बाकी भाई WWE कंपनी के अंदर अभी फिलहाल के लिए बहुत सारा टेंशन चल रहा है। फिलहाल के लिए भाई मैं अभी दिल्ली में हूँ, आपको पता है मैं WXM के शो को रिकॉर्ड करने के लिए आया था, तो मैं भी दिल्ली के मतलब एक होटल में। अगर आज मौका मिले तो मैं पूरा भाई मैं ब्लॉग अपने चैनल को ऊपर डाल दूंगा। WXM के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। बाकी भाई इंस्टाग्राम को ऊपर जरूर से फॉलो करना। आ जाओ सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, वीडियो को लाइक करो।